हाय दोस्तों, दिस इज़ राघव अरोड़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ये राघव अरोड़ा। सभी का स्वागत है। आप सभी का एक फिर नई सुबह लेकर नया कदम लेकर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉइल क्लासिफिकेशन। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कल मैंने फर्स्ट वीडियो डाली यूट्यूब के चैनल पर, आप सभी का ढेर सारा प्यार आया, ढेर सारे कमेंट्स, इतना प्यार आया कि कुछ लोग तो मुझे कह रहे थे कि सर आप राघव आप वाइट बोर्ड पर पढ़ाएँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा वाइट बोर्ड पर मैं अभी नहीं पढ़ा सकता बिकॉज इट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। मुझे वाइट बोर्ड भी ख़रीदना पड़ेगा, माइक भी ख़रीदना पड़ेगा, कैमरा स्टैंड, ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर है, राइट। एंड तो ये सारी इन्वेस्टमेंट अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं अभी आप जैसा एक स्टूडेंट हूँ। हाँ, अगर आप शेयर करेंगे, अगर कमेंट करेंगे, अगर आप इस चैनल को चला देंगे तो शायद अगर इससे कुछ इनकम हो तो उससे मैं ख़रीद कर आपको सभी को पढ़ा सकता हूँ। बट राइट नाउ आई डोंट हैव एनी रिसोर्सेज। और आगे स्टार्ट करते हैं। सॉइल क्लासिफिकेशन जियो टेक्निकल की सीरीज़ हमारी चल रही है। तो सॉइल को कैसे क्लासीफाई करना है, सबसे पहले तो हम जब फर्स्ट लेक्चर्स लगा रहे थे तो वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि सॉइल कितनी कितनी तरह की होती है। एल्यूवियल सॉइल होती है, बेंटोनाइट सॉइल होती है, ब्लैक कॉटन, मॉक, मीट, पीट, ईच एंड एवरीथिंग सॉइल इज़ देयर। बट वो सॉइल को हमने क्लासीफाई किया था किस बिहाफ पर? बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, बेस्ड ऑन देयर ट्रांसपोर्टेशन, बेस्ड ऑन देयर वेदरिंग। इन चीज़ों के बिहाफ पे हमने इसको क्लासीफाई किया था। बट आज जो क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं वो बेस्ड ऑन साइज़ करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ लिखा साइज़ के बिहाफ पे करने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रेन साइज एनालिसिस। ग्रेन का क्या क्या साइज़ है, उसको कैसे कैसे एनालिसिस किया गया है। पहला कुछ एक होती है क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, कोबल एंड बोल्डर्स। इन सभी के बारे में पढ़ना जा रहे हैं। तो सर अगर मैंने छन्नी में देखा, छन्नी को छोड़िए, अब मुझे आईएस कोड ने बताया कि मेरी क्ले का साइज़ कितना है, या एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि जो क्ले के जो पार्टिकल का डाया होता है वो होता है 2 माइक्रोन से छोटा। माइक्रोन क्या होता है? माइक्रोन होता है 10⁻³ मिलीमीटर। ये ध्यान रखिए। मुझे बताया गया कि क्ले का साइज़ इतना है। मुझे बताया गया सिल्ट का साइज़ ये है 2 माइक्रोन से लेकर 75 माइक्रोन के बीच में। सैंड का क्या है? 75 माइक्रोन से लेकर 4.5 मिलीमीटर। ग्रेवल का क्या है? 4.75 मिलीमीटर से लेकर 80 मिलीमीटर। कोबल का क्या है? 80 मिलीमीटर से लेकर 300 मिलीमीटर। और बोल्डर्स का क्या है? 300 मिलीमीटर से ज़्यादा। अब मुझे पता क्ले और सिल्ट क्या होती है? फाइन ग्रेन सैंड। और फाइन ग्रेन सॉइल एंड सैंड एंड ग्रेवल क्या होती है? कोर्स ग्रेन सॉइल। अब सर इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस ये है कि ये जो सैंड एंड ग्रेवल है ये नॉन प्लास्टिक सॉइल है, और क्ले और सिल्ट है वो प्लास्टिक सॉइल है। पर फिर भी सर ये बताइए इनके बीच में बाउंड्री क्या है? तो मुझे साइज़ देखकर ये पता चल रहा है कि जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है वो 75 माइक्रोन से छोटी होती है, और जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है वो 75 माइक्रोन से बड़ी होती है। सर ये वो चीज़ है जो इन दोनों को अलग कर रही है। अब सर अगर आपको दे दिया जाए 100 किलो सॉइल दे दीजिए, अब मान लीजिए आपको 100 किलो सॉइल दे दी गई और कहा दिया गया कि इसमें जो 70 किलो सॉइल है उसका डाया 75 माइक्रोन से बड़ा है, और 30 किलो सॉइल है उसका डाया 75 माइक्रोन से छोटा है। तो बताइए इस पूरी सॉइल को मैं क्या कहूँगा? देखिए, जहाँ मर्जी आप खुदाई कर लीजिए, आपको कहीं ना कहीं सैंड नहीं मिलने वाली। पूरी सैंड 100% सैंड नहीं मिलने वाली, और ना ही 100% क्ले मिलने वाली। आपको मिक्स सॉइल ही मिलेगी। तो कैसे क्लासीफाई करेंगे कि ये कोर्स ग्रेन सॉइल है या फाइन ग्रेन सॉइल है? तो सर जो डोमिनेटिंग होगी ना, जैसे डोमिनेटिंग कोर्स है तो मैं पूरी सॉइल को कोर्स ग्रेन सॉइल कह दूंगा। अब डोमिनेटिंग किस बिहाफ पे सर, किस फैक्टर पर? तो इसको फैक्टर ये है कि अगर तो ये साइज़ 50% से ज़्यादा है, अगर आपकी सॉइल के 50% से ज़्यादा है तो वो उसका नाम मैं उसको रख दूंगा। तो सर राघव मुझे पता कि कोर्स ग्रेन सॉइल की क्या डेफिनेशन कहूँगा? तो ये कहूँगा कि इफ़ ए गिवन सॉइल सैंपल, अगर तो 50% पार्टिकल का साइज़, 50% से ज़्यादा पार्टिकल्स का साइज़ 75 माइक्रोन से ज़्यादा है तो वो कोर्स ग्रेन सॉइल होगी। अगर उसी वाइस एंड वर्सा, अगर 50% से ज़्यादा पार्टिकल का साइज़ 75 माइक्रोन से छोटा है तो वो फाइन ग्रेन सॉइल होगी। तो अब मुझे कोर्स ग्रेन सॉइल के बारे में पता चल गया कि मेरी 100 किलो सॉइल कोर्स ग्रेन सॉइल है। अब कोर्स ग्रेन सॉइल भी 2 तरह की होती है, एक सैंड और एक ग्रेवल। अब मुझे बता कि ये जो 70 किलो सॉइल थी, 100 में से 70 किलो जो कोर्स ग्रेन निकाली वो सैंड है या ग्रेवल है? तो सैंड और ग्रेवल के बीच में एक जो बाउंड्री है वो ये है कि जो सैंड होती है, सैंड की जो साइज़ होती है 4.75 मिलीमीटर से छोटी होती है, और जो ग्रेवल की साइज़ होती है वो 4.75 मिलीमीटर से बड़ी होती है।
तो मुझे ये कह दिया गया कि ये जो 70 किलो कोर्स है इसमें से 40 किलो का डाया है 4.75 मिलीमीटर से ज़्यादा और 30 किलो का डाया है 4.75 मिलीमीटर से कम। अब मुझे बताइए कि कोर्स ये पूरी सॉइल को मैं सैंड कहूँगा या ग्रेवल कहूँगा। तो मैंने 50% लगाया 70 का, 50% आया 35 किलो। अब 30 किलो 35 किलो से ज़्यादा तो नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। 40 किलो 35 किलो से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है, तो 40 किलो क्या है, ग्रेवल। तो इस सॉइल को मैं क्या कह दूंगा, ग्रेवल। इट मीन्स जो मेरी पहली जो मैंने 100 किलो का सैंपल लिया था वो उसको कह दूंगा ग्रेवल, उसको कह दूंगा ग्रेवल। स्टार्ट करते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मुझे पता चल गया कि 2 माइक्रोन से बड़ा या उसको 2 माइक्रोन से छोटा, या इसको सिल्ट कहता हूँ या सैंड कहता हूँ या इसको सैंड कहता हूँ या क्ले कहता हूँ। अब मैं ये कैसे बताऊँ कि हाँ अच्छा ये पता चल गया, बट इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूँ। सॉइल मुझे दे दी गई, अब मुझे कह दिया गया यार इसको बता, इसकी क्ले अलग कर दे, इसकी सिल्ट अलग कर दे, इसके सैंड अलग कर दे, तो इसको कैसे करूँगा। इसके लिए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना पड़ता है। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी 2 तरह का है, एक सीव एनालिसिस और एक सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सीव एनालिसिस इज डन फॉर द कोर्स सोइल और सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज डन फॉर द फाइन सॉइल। आइए स्टार्ट करते हैं सीव एनालिसिस के बारे में। तो ये मैंने जैसे आपको बताया कोर्स सॉइल के लिए की जाती है, मतलब कोर्स सॉइल में क्या क्या आता है, सैंड एंड ग्रेवल आता है। आइए स्टार्ट करते हैं सीव एनालिसिस के बारे में। तो सीव एनालिसिस जैसे जैसे बताया कोर्स भी यूज़ होती है, कोर्स ही यूज़ होती है, तो इसमें ग्रेवल भी होता है, सैंड भी होता है। तो इसका जो मेन साइज़ है 75 माइक्रोन से लेकर 80 मिलीमीटर तक, इसमें सैंड भी आता है, ग्रेवल भी आता है। तो सीव एनालिसिस 2 तरह की होती हैं, ये भी आगे 2 तरह की होती हैं। एक होती है कोर्स सीविंग और एक होती है फाइन सीविंग। कोर्स सीविंग में जो ग्रेवल यूज़ होता है, फाइन सीविंग में सैंड यूज़ होता है। इसका मैंने साइज़ लिखा हुआ है। अब यार कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फाइन सीविंग में और फाइन ग्रेन में। देखिए भाई लोग, फाइन सीविंग उस कोर्स के लिए की जाती है जिसका साइज़ छोटा हो, ना कि फाइन ग्रेन के लिए। एक नोट लिख लीजिए कि ये दोनों जो सीविंग करेंगे वो करेंगे ओवन ड्राइड सॉइल के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं कोर्स सीविंग में, जिसका साइज़ है 4.75 मिलीमीटर से लेकर 80 मिलीमीटर के बीच में। और ये किसके लिए की जाती है, ग्रेवल के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है, ग्रेवल के लिए की जाती है। इसके लिए हमें सीव्स लेनी है। सीव क्या होती है, छन्नी होती है। घर में आपने देखा होगा जी, हमारे मदर क्या करते हैं, छन्नी में लेकर आटा को छानते हैं कि उसमें कोई कीड़ा ना हो, या दाल को या कुछ किसी भी सूजी को देखते हैं, हर एक चीज़ को देखते हैं कि यार कोई इसमें इम्प्योरिटीज़ ना हो, इसमें कोई अडल्ट्रेशन ना हो। तो सॉइल के सीव किसी अडल्ट्रेशन के लिए नहीं देखा जाता, इसमें देखा जाता है, इसमें सॉइल को अलग करने के लिए देखा जाता है। तो सीव्स मैंने कौन कौन सी ले ली, जैसे मैंने बताया कि 4.75 मिलीमीटर से लेकर 80 मिलीमीटर के बीच में इनका साइज़ करता है। तो नीचे वाला 4.75 ले लूँगा, ऊपर वाला 80 ले लूँगा। अब नीचे जाने के लिए 80 का डिवाइड बाई 2 कर दो 40 आ गया, 40 को डिवाइड 2 कर दो 20 आ गया, 20 को डिवाइड बाई 2 कर दो 10 आ गया। तो मैंने सीव को मैंने सेटअप कर दिया। ओके, अब ये 80 क्या है, 80 ये जो बीच में एक ये है ना, ये इसका जो साइज़ है वो 80 मिलीमीटर है। अब क्या नहीं करना, क्या 1 किलो सोया ले लूँ, उसको मैंने सी पे ऊपर रख दिया, सी को मैंने शेकिंग वाइब्रेटर पे ऊपर रख दिया। जब वाइब्रेट हुआ तो पार्टिकल्स अपने अपने डिफरेंट सीज एज पर द साइज़ वो सेटल हो गए। जैसे 50 इस पे हो गया, 250 इसमें हो गए, और इसमें इतना हो गया, इसमें इतना हो गया। तो इनका टोटल क्या होता है 1000 ग्राम, जो कि 1 kg मैंने सोया लिया था। समझ चुके हो गए आप बात को। इसमें हम क्या निकालना, फाइनेस्ट मॉडुलस निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड अपॉन 100। इसको मैं बड़ी अच्छी तरह से समझाने जा रहा हूँ, बड़ी अच्छी तरह से समझाने जा रहा हूँ अपने अगले पन्ने पर। आइए बढ़ता हूँ अपने अगले पन्ने पर। इसके लिए मुझे पहले एक टेबुलर फॉर्म चार्ट बनाना पड़ेगा। ये मान लीजिए मेरी सीव की साइज़ कितनी थी, 80 40 20 10 4.75। अब वेट रिटेन कितना हुआ, 80 पे कितना हुआ 50 ग्राम, 40 पे 250, 20 पे 350, 10 पे 150 और 4.75 मिलीमीटर पे 200 ग्राम। अब मैंने निकालना है परसेंटेज वेट रिटेन। इसका फॉर्मूला होता है जो वेट रिटेन है ना मेरा अपॉन टोटल सॉइल इंटू 100%। ठीक है, वेट रिटेन मान लीजिए 50 आया, टोटल सॉइल 1000 थी, तो मल्टीप्लाई 100 करके 5% आ गया, 250 का 25, ऐसे ऐसे करके मैंने परसेंटेज वेट रिटेन निकाल दिया। अब क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन निकालना, जो फाइननेस मॉडुलस के फॉर्मूले में था। तो 5% लिख दिया, 5 क्यूमुलेटिव मतलब पिछले वाला भी ऐड होता जाता अगले में, 5 + 25 30, 30 + 35 65, 65 + 15 80, 80 + 20 100। ठीक है, और परसेंटेज फाइनर निकालना है। परसेंटेज फाइनर क्या होता है ये मैं बताता हूँ, बट ये कैसे निकाला गया, 100 में से क्यूमुलेटिव को माइनस कर लेना, 100 में से 5 को गए 95, 100 में से 30 को गए 70, मतलब इन दोनों का जो एडिशन है वो 100% होना चाहिए। अब परसेंटेज फाइनर होता क्या है,
परसेंटेज फाइनर और क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन क्या होता है? मान लीजिए मैं इसको डिफाइन करूँगा 80% जो मेरा मुझे कह दिया गया है मेरा क्यूमुलेटिव परसेंट वेट रिटेन्ड है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि जो मेरा 80% किस पे आ रहा है 10 मिलीमीटर पे, तो मैं ये कहूँगा कि जो मेरा 80% मेरे पूरे सॉइल का मटेरियल है वो एक ऐसा मटेरियल है जिसका साइज़ 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है। अगर मैं 100% की बात करूं तो मेरा सॉइल का 100% मटेरियल ऐसा है जिसका साइज़ 4.7 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर से ज़्यादा है। अगर परसेंटेज फाइनर की बात करता हूं, मान लीजिए 20% की बात कर रहा हूं, तो 20% मेरा मटेरियल सॉइल का ऐसा है जिसका साइज़ 4.75 मिलीमीटर से 0% की बात कर रहा हूँ कि 0% मटीरियल मेरा एक ऐसा मटीरियल है जिसका साइज़ 4.75 मिलीमीटर से छोटा है। समझ गए आप बात को? मतलब कि 20% मेरा जो मटीरियल वो ऐसा मटीरियल है कि जो 10 मिलीमीटर से छोटा है। समझ गए बात आपको कि 10 मिलीमीटर में से कितने परसेंट मेरा पास हो रहा है, तो वो 20% है। 4.75 मिलीमीटर से कितना परसेंट पास हो रहा है, तो वो 10% है। यही होता है परसेंटेज फाइनर। तो फाइननेस मॉडुलस मैंने इसको सारे को ऐड किया और अपॉन 100 कर दिया तो 2.8 आया। तो 2.8 क्या बता रहा है? अब मुझे बताइए 2.8 किसके बीच में लाई करता है? 2 और 3 के बीच में। अब मैंने क्या किया, नीचे से ये सीव्स है सारी, नीचे से मैं इसको ना काउंटिंग नंबर दे रहा हूँ। इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया। 2.8 किसके बीच में लाई कर रहा है? 2 से 3 के बीच में। 2 से 3 के बीच में मतलब जो मेरा एवरेज साइज़ है ना, जो मेरा एवरेज साइज़ है मेरी सॉइल का, वो किस में होगा? 20 मिलीमीटर से लेकर 20 मिलीमीटर के बीच में। मान लीजिए एग्जांपल एक और की बात करता हूँ, 4.3 दे दिया गया मुझे फाइननेस मॉडुलस। अब बताइए 4.3 किस में लाई करता है? 4 से लेकर 5 के बीच में। तो 4 से लेकर 5 के बीच में कौन कौन सी चीज़ें? 40 से 80। तो मेरा एवरेज साइज़ है 40 से लेकर 80। अब मुझे कह दिया गया D35 बताओ सर, D35 बताओ। D35 क्या होगा? D35 होगा T35 होगा परसेंटेज फाइनर और D होगा साइज़। तो 35% फाइनर किस पे साइज़ पे आता है? 20 पे, 20 mm लिख दिया। D20 कहाँ आता है? 10 पे, 10 लिख दिया। अब कुछ सिग्निफिकेंट साइज़ की बात करता हूँ। अब ये D20 10 मिलीमीटर कैरी है क्या? तो ये वही है सर, जो परसेंटेज जो मैंने बताया कि मेरी सॉइल में 20% मटेरियल ऐसा है जिसका साइज़ 10 mm से छोटा है। 10 mm से छोटा है। 3 तरह के सिग्निफिकेंट साइजेस के बारे में हम सॉइल में पढ़ते हैं, D10, D30, D60। अब मैं देख सकता हूँ कि D10, D30, D60 तो है ही नहीं, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो ये निकालने के लिए मुझे एक ग्राफ बनाना पड़ेगा जिसको मैं कहता हूँ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये कैसे बताते हैं? ये नीचे वाला जो सीव साइज़ है ये लॉग स्केल पे है और ये जो परसेंटेज फाइनल है ये एरिथमेटिक स्केल पे है। ये एक सेमी लॉग स्केल है। अब मैंने देखा इस 80% पे कितना फाइनल सीव है, 95%। 40 mm पे कितना, 70%। 20 mm पे कितना, 35%। 10 mm पे कितना, 20%। 4.75 mm पे कितना, 0%। ठीक है, मैंने 4.75 पे कितना है, 0% ना, तो मैंने 0 पे कर दिया। 10 mm पे कितना है, 10 mm पे कितना है, 20%, तो ये मैंने 20 को लेकर यहाँ पर कर दिया। 20 mm पे कितना है, 35%। 20 mm पे कितना, 35%। ये 20 mm है और ये 35 कहीं से बीच पे लाई कर रहा होगा, मैंने यहाँ कर दिया। 40 पे 70%, 40 को लेकर गया, ये 70 पे कर दिया। 80 पे कितना, 95%, ये कर दिया। इसको मैंने जब जोड़ दिया पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का बन गया। अब मैंने निकालना क्या है, D10, D30, D60। ये 10 है, 10 को आगे ले जाऊँ और इसको यहाँ जोड़ दूँ, ये जो D10 आएगा ये आएगा। 30 को ले जाऊँ, यहाँ जोड़ दूँ, ये आएगा D30। 60 को ले जाऊँ, यहाँ जोड़ दूँ, ये D60 आएगा। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले फाइन सीविंग की बात कर लेते हैं। फाइन सीविंग में ये सारी सीव्स लूँगा। मैंने बताया था 75 माइक्रोन से लेकर 4.75 मिलीमीटर सैंड की जो साइज़ होता है, नीचे 75 लिख दिया, ऊपर 4.75 लिख दिया। इसको डिवाइड करो 2 से, कुछ आएगा लेकिन 2 लूँगा, 2 को डिवाइड करूँ 1 से, 2 से 1 आएगा। तो ऐसे साइज़ लिख देने हम सबने, ये याद कर लेने आप सभी ने। मेथड सारा सेम है, सेम मेथड इज डन, सेम काम बनेगा, बट सीव के साइजेस चेंज हो गए। एक काम करना है, सीविंग करने से पहले सैंड को अच्छी तरह से धो लेना 1 लीटर पानी से और 2 ग्राम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट से। क्यों? क्योंकि यार मेरी सॉइल सैंड के सरफेस पे ना क्ले पार्टिकल्स जुड़े होते हैं, उसको डिस्पर्स करने के लिए सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट एक डिस्पर्जर का काम करता है, जो मेरी क्ले को साइड पे कर देता है।
और फिर उस सैंड को ड्राई कर लेना 24 घंटों के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।